हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक हम इंपॉर्टेंट गांधी पीस प्राइज के बारे में समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गीता प्रेस गोरखपुर, उसके बारे में भी हम इसके अंदर समझेंगे। और गीता प्रेस गोरखपुर को अभी 2021 का गांधी पीस प्राइज मिला है। इसके कारण जो कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज मिला है और गीता प्रेस जो है एक तरह से वर्ल्ड बिगेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की। ठीक है, 1923 के अंदर बड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है और 2023 के अंदर ये अपने 100 साल पूरे कर रही है और इसी उपलक्ष्य के अंदर इनको गांधी पीस प्राइज मिला है। गांधी पीस प्राइज जो कि 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ था 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी पर। यह प्राइज उन लोगों को मिलता है, उन इंडिविजुअल्स या फिर एसोसिएशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर या फिर भारत देश के अंदर सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो लाए हैं थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। तो मतलब नॉन वायलेंट मीन्स के थ्रू अगर आप सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं तो ये अवार्ड उन लोगों को यहाँ पर मिलता है, राइट। तो देखिए, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द नॉन वायलेंस मीन्स वाज इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1995 और यहाँ पर 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी पर ये अवार्ड दिया जाता है जिससे कि हम ट्रिब्यूट दे सके महात्मा गांधी के आइडियाज को, महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन को, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलता है इस अवार्ड के अंदर, है ना। अवार्ड है तो इसके अंदर कुछ मिलता होगा, तो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले एक साइटेशन मिलता है, इस तरह का साइटेशन जिसके अंदर लिखा होता है कि गांधी पीस प्राइज किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। अभी जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है तो यहाँ पे लिखा होगा गीता प्रेस गोरखपुर, राइट। अवार्ड जो होता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति भवन में एक फंक्शन होता है, उसके अंदर वो हैंड ओवर करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एसोसिएशन या फिर इंडिविजुअल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर समझेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसको ये प्राइज मिलेगा, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि किसी भी नेशनलिटी को ये प्राइज मिल सकता है, जैसे नेल्सन मंडेला को भी गांधी पीस प्राइज मिला हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं एनुअल अवार्ड विल बी गिवन टू द इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सेल्फलेसली सर्विस करी है फॉर द पीस, नॉन वायलेंस, एमिलियोरेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग्स को कम करने के अंदर जिनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, नॉन वायलेंटली ये सब चीज करा है उन्होंने। और ये रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, मतलब ये किसी भी नेशनलिटी के लोग को मिल सकता है, किसी भी रेस को, कास्ट को, लैंग्वेज, क्रीड, जेंडर, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मतलब कि बाहर के लोगों को भी ये मिल सकता है, मुजीबर रहमान को भी ये मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को भी ये अवार्ड मिला हुआ है और भी बहुत सारे डिग्निटरीज हैं उनको ये अवार्ड मिला हुआ है। नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नॉमिनेशंस आर कंसिडर्ड, ठीक है। तो 10 ईयर के भीतर भीतर आपने कुछ अच्छा काम करा हो या फिर अगर आपने ऐसा काम करा हो, मान लो 50 साल पहले कोई काम करा है पर ऐसा काम है कि आज तक उसको माना जाता है, तो उनको यहाँ पर ये दिया जाता है। अच्छा, ये अवार्ड ऐसा करा जा सकता है कि दो इंडिविजुअल को देना है, भाई एक ही साल के अंदर दो इंडिविजुअल को देना है या फिर दो एसोसिएशन को देना है, तो उनके बीच में भी ये डिवाइड किया जा सकता है। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। अच्छा, कौन डिसाइड करता है कि विनर कौन होगा? तो विनर डिसाइड करने के लिए एक जूरी बैठती है, राइट। और जूरी के अंदर नॉर्मली ये जूरी जो होती है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड करते हैं इस जूरी को और इसके अलावा और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, जैसे कि और भी मेंबर्स, जैसे कोई और मेंबर की कोई इंपॉर्टेंट डिग्निटरी है उसको इस जूरी के अंदर डालते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन हु डिसाइड द विनर। तो गांधी पीस प्राइज जूरी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन टिपिकली सर्विंग एज द एक्स ऑफिसो मेंबर, और उसके अलावा कोई और मेंबर्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, राइट। अच्छा, इस साल कौन कौन थे? इस साल अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा गया है, डिटेल नहीं दी गई है जूरी की कि कौन कौन है। प्राइम मिनिस्टर तो थे हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा कौन कौन है ये इसके अंदर नहीं बताया गया है, राइट। अब ये तो हुआ गांधी पीस प्राइज के बारे में। अब मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूं जिसको ये गांधी पीस प्राइज मिला है, फिर उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे कि अपोजिशन पार्टीज को, स्पेशली कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम हो गई है गीता प्रेस को जब मिला है गांधी पीस प्राइज, तो राइट। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में हैं और पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आया है। ये बैच 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 2023 से। और इसके अंदर आपको कोड यूज करना है, लाइव डीवी कोड यूज करना है। इस बैच की खासियत ये है कि ये कम दाम के अंदर आपको 100% क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर आप वो सारे फीचर्स जो कि एक बड़े बड़े 1-1 लाख के बैच के अंदर आपको मिलते हैं, वो सारे फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो एक मेंस का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, राइट, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारी टीम अपने डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। एक समुद्र मंथन नाम का फ्री टेस्ट भी हम कंडक्ट करा रहे हैं, 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं। जून 11 इज द डेट, 10:30 AM पर ये टेस्ट होगा और इसके अंदर आप शानदार प्राइजेस जीत सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड यूज करना है, ठीक है। लाइव डीबी कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज आप ले रहे हैं, मान लीजिए सीसेट का ले रहे हैं या फिर अलग से प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज ले रहे हैं आप, तो इन सब के लिए लाइव डीबी कोड यूज करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा प्राइस के अंदर, और मेरा पर्टिकुलर गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। तो आइए समझते हैं गीता प्रेस गोरखपुर, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसके अंदर समझते हैं। 1923 से ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आजादी से पहले की ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका ऑफिस है, आप देख रहे हैं ऑफिस भी मंदिर की तरह ही आपको दिख रहा है। पर यहाँ पर आप देखेंगे इसको अभी पीस प्राइज मिला है, जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी पीस प्राइज मिला है इसको 2021 के अंदर, राइट। क्यों मिला है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जूरी ने ये कहा है कि ये इसने बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करा है, वही सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा है थ्रू नॉन वायलेंट गांधीयन प्रिंसिपल, इसलिए यहां पर इसके अंदर मिला है। अब ये गीता प्रेस गोरखपुर करती क्या है, ये अपन इसके अंदर समझाएं। इसका वेबसाइट पे जब हम गए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि सनातन धर्म को प्रमोट करना है। अब यहां से ही कंट्रोवर्सी आप समझ गए होंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म जो है उसको प्रमोट करे, उसको स्प्रेड करे, और इसलिए आप देखेंगे 1923 से ये बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे हाई क्वालिटी का पब्लिकेशन कर रही है, गीता की, रामायण, उपनिषद, पुराण, डिस्कोर्स ऑफ एमिनेंट सेंट्स एंड अदर कैरेक्टर बिल्डिंग बुक्स एंड द मैगजीन्स, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट कहती है कि हम सनातन धर्म को फैलाना चाहते हैं और सब्सिडाइज रेट के ऊपर गीता, रामायण और ये सारी जो बुक्स हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर प्रिंट करते हैं और यहाँ पर लोगों के अंदर लोग इसको खरीदते हैं बहुत ही सस्ते और सब्सिडाइज रेट के अंदर। इस तरह से ये वर्क करती है। चलिए फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो जयदयाल गोयंदका जो है इनके फाउंडर हैं, राइट। ये एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, और मारवाड़ी बिजनेसमैन थे जो कि एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। ये अपने घर में सत्संग भी कराते थे, ठीक है, और बहुत सारे और इवेंट कराते थे सत्संग के। बट उनको ये लगता था कि यार कहीं ना कहीं हमारे पास सही रिलीजियस टेक्स्ट का पब्लिकेशन नहीं आ रहा है, राइट। तो इसलिए उन्होंने दूसरे लोगों से पब्लिकेशन कराने की कोशिश करी, पर उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर यहाँ से उनको लगा कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें एक नई खुद की एक प्रिंटिंग प्रेस खोलनी चाहिए। तो इनके एक दोस्त थे घनश्याम दास जलन, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनको ऑफर करा कि हम गोरखपुर के अंदर खोल सकते हैं। उनका होम टाउन था वो गोरखपुर, गोरखपुर के अंदर खोल सकते हैं हम प्रिंटिंग प्रेस, राइट। और अप्रैल 1923 को गीता प्रेस वाज रेडी टू प्रिंट इट्स फर्स्ट ट्रांसलेशंस ऑफ द गीता विद कमेंट्री ऑन हैंड प्रेस ब्रॉट ऑन द ₹600 की प्रेस इन्होंने खरीदी, है ना, ₹600 की, और पहला गीता का कमेंट्री उन्होंने क्या करा, पब्लिश करा। अब 1923 की ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये सक्सेसफुल जो होती है वो 1926 के अंदर होती है। और सक्सेसफुल होने के पीछे एक मैगजीन का नाम, ये एक मैगजीन निकालती है, मंथली मैगजीन, जिसका नाम है कल्याण। तो आप ये देखिए, बट इट वाज ओनली इन 1926 दैट द गीता प्रेस ट्रूली केम इनटू द लाइफ, ठीक है, एज ए सीरियस प्लेयर इन द फास्ट इमर्जिंग हिंदी पब्लिशिंग वर्ल्ड ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। और यहाँ पर इसके अंदर जो मेन था, ठीक है, मेन इसका जो कंट्रीब्यूशन था इस चीज के अंदर वो था कल्याण मैगजीन का, जो कि एक मंथली मैगजीन थी, जो कि क्या है कि एक्सक्लूसिवली हिंदुइज्म को ही यहाँ पर ये करती थी, कैटर करती थी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर क्या है कि जब इस तरह की मंथली मैगजीन लगने लगी तो लोग बाग इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली हिंदुइज्म को जो फॉलो कर रहे हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, इसको एक तरह से हिंदू नेशनलिज्म जनरेशन करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन समझकर इसको बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, इसको फेमस कर रहे हैं, राइट। दिस पुट गोयनका ऑर्गेनाइजेशन द सेंटर ऑफ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो मुकुल्स पॉइंट एट ए कपल इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे इसके जो है एक राइटर है मुकुल, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर बताए हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज जो है ना उसको एक तरह से लैंग्वेज ऑफ हिंदूज इसके अंदर बोला गया, ठीक है, और उसको इस तरह से पब्लिश आउट करा गया, राइट। और यहाँ पर बहुत सारे उस वक्त क्या था, हिंदू नेशनलिज्म की बातें चल रही थी, ठीक है। तो हिंदू नेशनलिज्म की बातें जो थी वो भी इसके अंदर मॉडर्न हिंदू नेशनलिज्म का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इसको गीता प्रेस को माना गया, ठीक है। तो कल्याण जो मैगजीन थी उसको वो हाई क्वालिटी और हाई क्वालिटी एडिशंस रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, और ये हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है, तो उनको एक गीता प्रेस को ये बना देते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि मॉडर्न हिंदू नेशनलिज्म क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, राइट। आज के जमाने के अंदर बात करें तो गीता प्रेस
आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिशर है, ठीक है, लार्जेस्ट पब्लिशर है एंड ओनली इंडिजिन, और एकमात्र ऐसी पब्लिशिंग इंटरप्राइजेस है जो कि कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट हुई थी। मतलब कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई होगी, इंडिजीनियस पब्लिक एंटरप्राइजेस स्टार्ट हुई होंगी, बट वो अभी तक खत्म हो चुकी हैं। यही एकमात्र टिकी हुई है, और टिकी हुई है प्लस इसके साथ आप देखेंगे तो बहुत ही फेमस भी हो चुकी है। इट्स बुक्स आर पब्लिश इन 15 लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज के अंदर बुक होते हैं। इसके 20 रिटेल आउटलेट्स हैं और 2500 बुक सेलर्स है भारत के अंदर जो इनकी किताबों को बेचते हैं, एंड इट इज ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर। ड्यूरिंग पेंडेमिक जब सारे पब्लिशर्स थे उनको ऐसा था कि उनका पूरा जॉब जो था वो खतरे में पड़ गया था, उस वक्त गीता प्रेस जो थी वो बहुत अच्छे से ग्रो करी। और अभी यहाँ पर इनके स्पोक पर्सन जो है त्रिपाठी, उन्होंने कहा है कि देखिए अभी हमारे पास इतने सारे यहाँ पर ऑर्डर आते हैं कि हम मीट भी नहीं कर पाते उनकी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, राइट। और यहाँ पर अभी तक 2.40 करोड़ कॉपीज जो है, ठीक है, नियरली 111 करोड़ रुपीज की, राइट, इन्होंने 2022-23 के अंदर बेची है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि एक मास पब्लिशर ये बन चुका है अब गीता प्रेस, ठीक है। और इसके कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही सोशो पॉलिटिकल एंड अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करा है इन्होंने नॉन वायलेंस मेथड्स के थ्रू, ऐसा बोला जा रहा है जूरी के द्वारा। और इसके उपलक्ष्य के अंदर ही इनको क्या मिला है, इनको एक इंपॉर्टेंट प्राइज गांधी पीस प्राइज मिला है। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। क्या कंट्रोवर्सी है समझिए। देखिए ये इट स्टेट्स कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट अवार्ड्स गांधी पीस प्राइज टू गीता प्रेस, और एक तरह से आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म जो वर्ड है, ठीक है, एक तो इससे कंट्रोवर्सी है, राइट। और यहाँ पर बोला जा रहा है देखिए गांधी जो है, राइट, गांधी को ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिसाइज करती है, ये ऐसा बोलना है जयराम रमेश का जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। उन्होंने कहा है देखिए यहाँ पर एक एक जो राइटर है इसके, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, अक्षय मुकल, ठीक है, अक्षय मुकल जो है उनकी एक बुक आई है, ठीक है, बुक आई है। उस बुक के अंदर महात्मा गांधी से इनके जो विवाद है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से महात्मा गांधी के पॉलिटिकल रिलीजियस सोशल एजेंडा से विपरीत अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बता रहे हैं, किस तरह से इनको कंट्रोवर्शियली उन्होंने महात्मा गांधी को एक तरह से क्रिटिसाइज करा है। ये इन्होंने कहा कि इनके जो मेन राइटर्स हैं वो महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि ये डिसीजन जो है एक तरह से एक एक ट्रेवेस्टी है, राइट, एक तरह से एक ट्रेवेस्टी है। और ये इसी तरह से बोला जा रहा है, इन्होंने कहा ये इक्विवेलेंट है जैसे आपने सावरकर या फिर नाथूराम गोडसे को अवार्ड दे दिया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ब्रूटल क्रिटिसिज्म यहाँ पर कर दिया है, राइट, जयराम रमेश ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एक तुषार गांधी है, ठीक है, जो गांधी जी के पोते हैं, राइट, उन्होंने कहा है कि गीता प्रेस अवार्ड कंट्रोवर्सी में उन्होंने कहा है कि देखिए ये एक तरह से चयन हास्यास्पद है, क्योंकि इनकी जो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो गीता प्रेस के बिल्कुल विपरीत थी, फिर भी यहाँ पर इसको प्राइज दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर पलटवार करते हुए गवर्नमेंट में, ठीक है, जितेंद्र सिंह जो है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि देखिए जो लोग मुस्लिम लीग को सेकुलर बोलते हैं वही लोग इसका अपोज कर रहे हैं, गीता प्रेस को अवार्ड मिलने का अपोज कर रहे हैं, ठीक है। इस सभी कंट्रोवर्सी के बीच में गीता प्रेस ने फाइनली ये डिसाइड करा, इससे पहले भी डिसाइड कर लिया था, जैसे पीस प्राइज मिला था तैसे उन्होंने बोल दिया था कि हम 1 करोड़ रुपए का ये कैश नहीं लेंगे, हम गांधी पीस प्राइज को एक्सेप्ट करते हैं पर हम 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर कैश अवार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने इस तरह से कहा कि वी नेवर टेक एनी अवार्ड और डोनेशन, हम कोई अवार्ड और डोनेशन नहीं लेते हैं। और प्रेजेंट केस के अंदर वी आर गोइंग टू रिसीव द साइटेशन, ठीक है, साइटेशन हम रिसीव कर लेंगे, बट वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी अवार्ड मनी, किसी भी अवार्ड मनी को हम रिसीव नहीं करेंगे। एज रिसीविंग ए कैश अवार्ड विल बी अगेंस्ट अवर प्रिंसिपल, कोई भी कैश अवार्ड को अगर हम रिसीव करते हैं तो वो हमारे प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होता है, राइट। इस तरह से एक कंट्रोवर्सी आ गई है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि जूरी के अंदर जितने भी मेंबर थे ना, उन सब ने इसको सपोर्ट करा था गीता प्रेस को, राइट। तो अब यहाँ पर ये भी बात हो रही है, जब जूरी ने डिसाइड कर लिया है तो भाई कांग्रेस या फिर अपोजिशन लीडर्स जो हैं, ठीक है, जो इसको अपोज कर रहे हैं, कि भाई तुमको क्या बोलने की जरूरत है इसके अंदर, ये एक तरह से जूरी जो है उसने डिसाइड करा है, और जूरी ने इम्पार्शियल एक जजमेंट दिया है, ऐसा इसके अंदर बोला जा रहा है, राइट। खैर इसके ऊपर आपका क्या टेक है आप इसके अंदर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।